हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ बी द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड सब्सक्राइब द चैनल। और लौट के आ रहे हैं तो क्या कहने आपके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यू मेड माई लाइफ ब्यूटिफुल, यू मेड माई लाइफ abundant, you made me feel appreciated. Okay, thank you very much. ओके, तो प्रोसीड करते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी अबाउट क्रिस्टल्स। ओके, अगर आप ये क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं जो कि हमारी हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ आपको क्योंकि अब मैंने इनकी सेल लगा दी है। ठीक है, तो यस, ये है सेलेनाइट प्लेट जो इनको चार्ज करती है। तो बिगिनर किट में अगर आप पहली बार क्रिस्टल्स ले रहे हैं, पहली बार क्रिस्टल्स को ट्राई करना चाह रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए, तो आपको ये 4 क्रिस्टल लेने चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले है क्लियर क्वार्ट्ज। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है। ठीक है, देन हमारे पास है रोज क्वार्ट्ज। ये पिंक कलर का होता है। और रोज क्वार्ट्ज क्या करता है? रोज क्वार्ट्ज आपके हर्ट को हील करता है, आपके दिल को ओपन करता है, फिर से आपकी एनर्जी को ओपन करता है और लोगों के लिए, खुद के लिए आपको प्यार आता है और दूसरों के लिए आता है। ठीक है, तो लव अट्रैक्ट करने के लिए होता है ये। एमेथिस्ट हमारा मास्टर हीलर होता है। ये आपको हर लेवल पे हील करता है, चाहे वो एनर्जी क्लियर करना हो या जस्ट हाई वाइब्स फील करनी हो, या आप डीप हीलिंग करना चाहते हो तो डीप हीलिंग भी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, और ये ब्लैक टर्मलिन है। ब्लैक टर्मलिन जो है आपको ग्राउंड करता है। आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो ये सारी नेगेटिविटी को क्लियर करता है। ठीक है, क्योंकि थॉट्स क्या आते हैं? थॉट्स तभी आते हैं ज़्यादा जब हमारी एनर्जी लो होती है। जब हम अच्छे मूड में होते हैं तब हमारे पास ज़्यादा थॉट्स नहीं होते, तब हम जस्ट मज़े ले रहे होते हैं उस मोमेंट के। तो यस, तब आपके पास ज़्यादा थॉट्स आ रही हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, दिमाग रेस्ट नहीं कर पा रहा, और आपने में भी दूसरे लोगों की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया है। तो ब्लैक टर्मलिन सारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है और आपको ग्राउंड करता है। ठीक है, तो अगेन ये प्रोटेक्शन के लिए, ये एनर्जी क्लियर करने के लिए, लव फील करने के लिए, और दिस इज़ फॉर हीलिंग। तो ये होती है बिगिनर किट। आप बिल्कुल पहली दफ़ा क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको क्रिस्टल्स लेने चाहिए। एंड दिस किट आई एम ऑफरिंग यू फॉर 600 रुपीज़ ओनली इंक्लूडिंग शिपिंग। ठीक है, और अगर आप 7 चक्रा किट ही लेना चाहते हैं तो उसमें ये 3 क्रिस्टल्स और ऐड हो जाएंगे, 4 ये वाले और 3 ये वाले, जिसमें है टाइगर आई जो पावर और कॉन्फिडेंस के लिए होता है, दिस वन। ओके, रेड जैस्पर भी हमारे रूट चक्रा को हील करता है, हमें ग्राउंड करता है, हमारे फियर वगैरह सब इससे चले जाते हैं। ठीक है, फियर और सेक्सुअलिटी को भी हील करता है ये। और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन जेड है जो कि हर्ट चक्रा के लिए है, हर्ट चक्रा का क्रिस्टल, और ऑल्सो अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, टाइगर आई एंड ग्रीन जेड आर फॉर अबंडेंस ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर 600, और अगर आप 7 चक्रा किट लेना चाहते हैं तो दिस इज़ फॉर 750 इंक्लूडिंग शिपिंग। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है अबाउट टैरो कार्ड्स। ठीक है, आप देख रहे होंगे ऊपर आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखा है वीडियो में। तो आई एम टेकिंग फ्री 5 डे क्लासेस, 5 दिन की आपको बेसिक टैरो, जो भी बेसिक नॉलेज होगी टैरो कार्ड्स की, जिसमें सारे कार्ड्स के मीनिंग, अपराइट मीनिंग भी, रिवर्स्ड मीनिंग भी मैं बताऊंगी, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, टैरो की क्या हिस्ट्री है, और आपको एक एक्यूरेट टैरो रीडिंग कैसे देनी है। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगी। और ये वाले कार्ड्स आप सीखेंगे जो कि है राइडर वेट स्मिथ, RWS टैरो बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित टैरो है। बाकी सारे जो टैरो डेक्स होते हैं, जैसे कि ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा फैंसी है, तो इसी का ही क्लोन होता है ये। ठीक है, वो बस सुंदर सुंदर इमेजेस बनाकर किसी ऑथर ने उसको पब्लिश करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मून का कार्ड। ठीक है, ये मून का कार्ड है, तो ये 78 के 78 कार्ड हमेशा ही सेम होंगे, चाहे आप कोई भी डेक ले लीजिए, मेन जो है वो हमारा यही कार्ड होते हैं। ठीक है, किसी की बैक अलग हो सकती है बट मेन कार्ड्स हमारे यही RWS टैरो होता है। ठीक है, तो देखिए, आप देख सकते हैं मून कार्ड इसमें भी है, द मून कार्ड इसमें भी है, नंबर इसका भी यहाँ पे रोमन में जो लिखा है वो 18 है, इसका भी 18 है। ठीक है, तो अगेन 78 के 78 कार्ड, सिस्टम वही है बट थोड़ी सी इमेजेस को फैंसी बना देता है ऑथर अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। और अगेन आपको मार्केट में कई लोग और भी तरह के कार्ड्स सिखा रहे हैं जो आपको नहीं सीखने। फॉर एग्जांपल ओशोज एंड टैरो, वो बस ओशो की इंटरप्रिटेशन को इन कार्ड्स में फिट करके सिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपने नहीं सीखने हैं, वो सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देंगे, और बेसिक नॉलेज क्या, वो कुछ भी नहीं देंगे आपको, और वो आप अपने आप से भी सीख सकते हैं जब आप इनको सीख लेंगे। जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा छोटी सी बुक पढ़नी है। ठीक है, तो मेन कार्ड्स यही हैं, आप इन्हीं को सीखिए।
और आप 5 डे फ्री क्लास लेके देख सकते हैं भाई टैरो अच्छा लग रहा है कि नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक मतलब इसको पढ़कर भी, बेसिक कोर्स को कर भी 5 डे की क्लास ज्वाइन करके भी आप टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे, दिस इज़ माय गारंटी। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, ठीक है, गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और इसके बाद जब आपको यही वर्कशॉप कोई देगा ना 5,000 में, तो आप लेंगे तब भी, और फिर एडवांस कोर्स भी लेंगे। तो जो मुफ्त में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। तो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए, ठीक है। ओके, तो यस, ये था आपकी 2 इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल्स एंड अबाउट लर्निंग टैरो। तो मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी आपका सूर्य प्लेस्ड है, जहाँ पे भी आपका चंद्रमा प्लेस्ड है, वैसे तो चंद्रमा ही आपका मेन राशि बनती है, ठीक है। जहाँ भी कुंडली में चंद्रमा है वही आपकी राशि होती है, ठीक है। या आप लग्न से देख सकते हैं, सूर्य से देख सकते हैं, क्योंकि यही 2 मेन चीज़ें हैं, यही हमारी सिस्टम है पूरा बॉडी का। ईड़ा पिंगला नाड़ी, या फिर हमारी सोलर लूनर एनर्जीज, मम्मी की साइड की एनर्जी, पापा की साइड की एनर्जी, ठीक है। तो उसी से हमारा पूरा सिस्टम बनता है, इसीलिए ये 3 राशियां जो होती हैं मेन होती हैं, ठीक है। तो यस, हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी क्या जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड टावर इन रिवर्स। ओके, इसको सीधा कर लेते हैं। इंटरप्रेट वैसे ही करेंगे, हम समझेंगे वैसे ही, ठीक है ना, जैसा आया है। ओके, रिसेंट पास्ट में यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बिजी रहे हैं आप अपने एक क्राफ्ट में, अपनी हॉबी में, लाइफ इन जनरल। आप अपने आप को कहीं ना कहीं बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी सोच को आप कहीं ना कहीं पॉलिश कर रहे हैं अपने दिमाग में कि भाई चीज़ें इसी तरीके से करनी है, इस तरीके से फील हो रहा है, ऐसे ही करनी है। कहीं ना कहीं लाइक उस चीज़ में बहुत ही पक्का होते जा रहे हैं आप अपनी सोच में, अपने क्राफ्ट में, ठीक है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, आप काफ़ी बिजी हैं उन चीज़ों में, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं उन चीज़ों में, ठीक है। और जस्टिस यहाँ पे ये दिखा रहा है काइंड ऑफ बैलेंस, ठीक है, एक बैलेंस अप्रोच होना लाइफ को लेके। अभी भी आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस लग रही है। एंड जस्टिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ पूरे हो रहे हैं, कोई नई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, कोई ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो रहे हैं, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो कि लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड होती हैं, पेपर वर्क से रिलेटेड होती हैं, ऐसी भी कोई चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अपकमिंग एनर्जीज में हमारे पास टावर आ रहा है, जिसको हम करेंगे क्लैरिफाई कि कुछ चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको काइंड ऑफ जगा सकती हैं आपकी ईगो से रिलेटेड, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई देम कि क्या हो सकती हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ पे में भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जो आपको मिल तो सकती है, बट उसके लिए भी आपको अपने काइंड ऑफ एक माइंड को पूरी तरीके से हिलाना पड़ेगा, अपनी सोच को पूरा झंझोड़ना पड़ेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। और उसको अचीव करने के लिए काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट हैव केम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, चाहे वो लव हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी। और मेनली ये मुझे एक अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मनी से रिलेटेड ही लग रहा है। आपको कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जो आपके दिमाग को हिला के रख दे, और कहीं ना कहीं आपको इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, इस चीज़ को करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप को ही बहुत ही तगड़े तरीके से चैलेंज करना पड़ सकता है, और लोग भी आपको चैलेंज कर सकते हैं। तो वेलकम, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। आप लेकिन डटे रहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ करना है जो आपके लिए है, जो आपको एक कॉलिंग है आपके लिए, एक ग्रोथ की कॉलिंग है, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ है या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो भी है, आपको उसके लिए गो गेटर वाली एनर्जी रखनी पड़ेगी और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा नहीं है कि ये भाई खड़े पैर ही आपको करना होगा, मे बी आपको उसके लिए एक समय भी मिलेगा, क्योंकि अगेन पेंटिकल्स इतनी जल्दी ग्रो नहीं करते। तो इट इज़ कि पूरा एक प्रोसेस हो सकता है 3, 4, 5, 6 महीने का, जिसमें आप पूरी तरीके से अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं किसी एक नई चीज़ को करने के लिए, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ईगो बूस्ट करना पड़ेगा अपना। ईगो को शेकअप, मतलब पुरानी चीज़ें, ईगो क्या होती है, ईगो स्ट्रक्चर्ड ही तो होती है, पुराना अहम बनाया हुआ है, तो उसको काइंड ऑफ हिलाना पड़ेगा और लोगों से भी थोड़ा सा
भाई हो सकता है, ठीक है ना, पंगा। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर यूनिवर्स। यस, आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये नई अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिलती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है अपॉर्चुनिटी स्टेप बाय स्टेप आ रही है आपके पास, ठीक है। आप एक स्टेप करते हैं, फिर दूसरा चैलेंज खड़ा होता है, फिर तीसरा होता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपना एक कंट्रोल मेंटेन करना पड़ेगा। लेट्स सी अफर्मेशन। अफर्मेशन है हमारे पास परसेवरेंस, विच अगेन टॉक्स अबाउट कंसिस्टेंसी, कि आपको जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए कंसिस्टेंट माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। आई नो दैट आई कैन डू एनीथिंग वट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम अपना माइंड को सेट कर लें एक ही दिशा में। तो यस, गिव अप ना करने की एनर्जी और कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने की एनर्जी, और अगेन अपनी इनर वॉइस से आप ड्रिवन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, स्पेशली नेक्स्ट मंथ में। ओके, तो ये थी जनरल लाइफ रीडिंग आपके लिए। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग। ओके, जो पर्सन आपके जहन में उनके लिए एनर्जीज चेक कर रहे हैं हम। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनको अपराइट रखते हैं। ओके, इतनी सुंदर इमेजरीज हैं, तो इनको पढ़ेंगे वैसे ही जैसे ही आ रहे हैं, बट खूबसूरती देखनी है भाई इन कार्ड्स की, ठीक है। एंड देन वी हैव द सन। लियो हो सकते हैं पर्सन, डेफिनेटली लियो, या कोई भी फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आमतौर पर मैं साइंस बताती नहीं हूँ, बट यहाँ पे 3 जो कार्ड्स हैं वो उस तरीके के आए हैं, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन कभी तो मैं भी अपीयर हो रहे हैं आपको कि भाई ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा इनकी हाई एनर्जी आपको सेंस हो रही है। कभी आपको पावरफुल लग रहे हैं, ठीक है। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ही नोज एवरीथिंग, शी नोज एवरीथिंग। ये बहुत ही स्पार्किंग एनर्जी इनकी लग रही है, कि जिसमें आप, ऐसा पर्सन आपको लग रहा है कि भाई जिस पे आप रिलाय कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह ये पर्सन जो है डर रहे हैं अपनी ही इमोशंस को दिखाने में भी, ठीक है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि एक वीक पर्सन नहीं है, बट जब भी दिल की बात आती है ना तो अच्छे खासे हिल जाते हैं, ठीक है। तो वो एक एनर्जी लग रही है कि ये पर्सन में खूब दम है, ठीक है। सन, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। पूरी इस पर्सन में वो पैशन है चीज़ों को करने का। लाइक जब भी ये मन बना लेंगे तो मे भी चीज़ें खुद ब खुद करेंगे, बट मे भी वो मन इनका नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इट कैन बी एनी ड्यू रीज़न कि क्यों नहीं इनका मन बन पा रहा है, देखते हैं, ठीक है। और अगेन ये कार्ड जो है रिवर्स में आ रहे थे, तो ये अगेन यही दिखाते हैं कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं इनके मन में। और ब्लॉकेज मेनली यही है कि जो लियो होता है ना, लियो एनर्जी स्पेशली, इनको लगता है कि लाइक इनके हिसाब से ही चीज़ें हों, और तभी ये खुश भी रहते हैं, ठीक है। तो अगेन आप न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छे से कंपैटिबिलिटी जान सकते हैं कि कोई पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, आपका नेचर क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, और आप लोगों की कंपैटिबिलिटी क्या है। ये न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छी पता चलती है, ठीक है। बाकी एस्ट्रोलॉजी में तो कुंडली मिलाते ही हैं ब्राइड और ग्रूम की, बट अगर आपको जनरली लाइक किसी एक शख्स से जिससे आपकी इतनी ज़्यादा बात नहीं है, जिससे साथ में भी आपने इतनी बात ही नहीं करी है, कि आप उसका नाम बस जानते हैं, आप उसका डेट ऑफ बर्थ जानते हैं, तो बहुत कुछ पता चल सकता है, बहुत कुछ पता चल सकता है। आपको टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जानने की भी ज़रूरत नहीं है, ओके। लेट्स सी आगे क्या इस कनेक्शन में हो सकता है आने वाले मंथ में। We have devil in reverse, okay. तो अगेन when someone is very powerful, someone जिसकी सन एनर्जी है, स्ट्रेंथ एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, भाई वो इतनी फायर लेके बैठा तो निकालेगा ही फायर, ठीक है। फायर अगेन लस्टी एनर्जी में भी, लस्टी एनर्जी, और मे भी ये भी हो सकता है कि भाई रिस्ट्रिक्ट करना, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना। एज आई सेड कि लियो का एक नेगेटिव ट्रेड, आप जो भी आपकी राशि होती है ना, आप या उसके पॉजिटिव ट्रेड्स फेंक रहे होंगे संसार में, या नेगेटिव, अपने आप ही चेक कर लो। आपको पॉजिटिव ट्रेड्स भी आएंगे तो उसी राशि के आएंगे, नेगेटिव आएंगे तो भी उसी राशि के आएंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर वो फायर एनर्जी की एनर्जी है, तो फायर का अगर भैया आप लो साइड देखोगे तो वो क्या है, वो लस्ट है, वो वासना है, वो अनहेल्दी डिज़ायर है,
ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन है कि भाई चीज़ों को काबू करो, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाओ, डोमिनेट करो। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। तो अगेन स्ट्रेंथ, अगेन सी यहाँ पे भी स्ट्रेंथ आया था हमारे पास और फिर से स्ट्रेंथ आ रहा है। तो यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ना डोमिनेट करना चाहते हैं, फॉर श्योर डोमिनेट करना चाहते हैं। जहाँ भी ये डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनको बुरा लग रहा है। ठीक है, तो पैशन पूरा है, अगेन पैशन है, मैंने लव नहीं बोला, देयर इज अ डिफरेंस। पैशन होना किसी चीज के लिए और लव होना, तो पैशन ही लव में बदल सकता है फॉर श्योर, बट उठना पड़ेगा, बॉडी से तो उठना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉडी से तो उठ ही नहीं रहे पर्सन। ठीक है, एनिमल इंस्टिंक्ट को तो पहले काबू करें, मतलब बॉडी, अगेन लस्ट जो है, ये प्यार, ये हार्मोन्स को ऊपर नीचे होना प्यार नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ज्यादातर लोग जो है लव को जज करते हैं कि भाई जवानी का जोश है। ठीक है, इट कैन बी हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना, बॉडी में आग का बह जाना इज नॉट लव। लव आता है एक ठहराव से, एक सपोर्ट आप करते हैं, केयर करते हैं। जब वो इमोशनल लेवल पे अपर चक्रा में जो चीजें आती है ना, अपर चक्रा में इंसान आ चुका है, उसकी चेतना का स्तर थोड़ा बॉडी से उठकर मन पे भी आ गया है। ठीक है, दिमाग पे आ गया है उसका, तब वो बता सकते हैं कि हाँ भाई ये इंसान जो कह रहा है वो करेगा। मैं भी अगेन ये लस्ट के चलते अभी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये जब पूरी नहीं होती है फिर क्या होता है, वासना पूरी नहीं होती, कामना पूरी नहीं होती ना, तो यही चीज फिर नेगेटिविटी का अवतार भी ले लेती होती है। ठीक है ना, भूत सवार हो जाता ना फिर। ओके, लेट्स सी, वी हैव ग्रीफ। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो मे बी यहाँ पे उन लोगों के लिए मैसेज है कि भाई जो एक कनेक्शन को लूज कर रहे हैं, और मे बी अगर ये एट्रीब्यूट्स थे उस कनेक्शन के, ये जब लक्षण थे, तो आपको यही सोचना चाहिए कि भाई अगर आपको कोई चीज़ आपके हाथ से जा भी रही है, कोई कनेक्शन लूज भी हो रहा है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप उस पर्सन को अप्रिशिएट करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम किसी चीज़ को खोने के बाद ही उसको अप्रिशिएट करते हैं। मे भी ये इस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि ग्रीफ में है, क्योंकि अगेन ये आपको लूज कर चुके हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगेन 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स भी है हमारे पास। ठीक है ना, देन वी हैव वरी, चिंता। आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। तो अगेन आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज मेंट टू बी इट विल बी। और अगेन हो सकता है कई बार, अगेन मैंने क्या कहा आपको कि लव में भी आप भी उस लव की एनर्जी में आ रहे हैं, इस कनेक्शन के थ्रू ये पर्सन भी आ रहे हैं। आप लोग जिन चीज़ों को प्यार समझ रहे हैं वो प्यार नहीं है, मे बी वो सतह जब खाली होगी ऊपर की तो मे बी प्यार निकले, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं है। कई बारी आप साथ साथ भी ग्रो कर जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं भाई तो प्लीज़ रीच आउट। एंड ऑल्सो अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, 5 डे की फ्री टैरो क्लास है, प्लीज़ ज्वाइन इन। ओके, तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। लर्न RWS टैरो, चाहे आप टैरो रीडर नहीं भी बनना चाहते तो हॉबी के लिए तो आप सीख ही सकते हैं। ठीक है, तो आई शैल सी इन द क्लास एंड इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।